सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 403वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का तृतीय पाठ। पिछली कक्षा में 14वें अधिकरण तक हमने देख लिया था। आज 15वां अधिकरण प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 346। शीर्षक है ज्योतिष्टों में नैमित्तिक एकादिगो दक्षिणया नित्य प्रयोगीय गोगत 12 शत संख्या मात्र बाधाधिकरणम। यो की जगह गो, ग या की जगह ग, गोगत 12 संख्या, ब की जगह य, मात्र बाधाधिकरणम। तो ज्योतिष्टोम में एक आदि गो की दक्षिणा है। एक आदि का मतलब एक भी है और 5 भी है, और वो गाय के बारे में कहा गया है। लेकिन ये नैमित्तिक है, निमित्त होने पर ये दक्षिणा दी जा रही है, सामान्य दक्षिणा नहीं है ये। तो नैमित्तिक एक आदि, निमित्त के कारण से 1 या 5 गो की दक्षिणा का कथन मिलता है ज्योतिष्टोम में। तो उसके द्वारा नित्य प्रयोगीय गोगत, नित्य जो प्रयोग में आने वाली है ऐसी प्रकृति में गोगत, गाय में स्थित जो 12 शत संख्या है, 112 वाला जो प्रकृति का वाक्य है, वो उस संख्या मात्र का बाधाधिकरण होगा। औरों की बाधा नहीं होगी। यानी 1 और 5 जो संख्या है उससे 112 संख्या का बाध होगा, ऐसा ही कहने, ये सिद्धांत का पक्ष है। तो 59वां सूत्र है पूर्व पक्षी का, एकाम पंचेति धेनुवत। 1 और 5 करके जो गाय के लिए कहा गया तो वो धेनु के समान समझनी चाहिए। धेनु के समान मतलब जैसे पीछे जो धेनु शब्द का प्रयोग था तो केवल विकार मात्र था, गो के, बाकी सब्जियों का तू था, ठीक है, ऐसे ही था ना। तो ऐसे ही यहां पर 1 और जो 5 है वो वहां पूरी बाधा हो गई थी, पूरी बाधा हो गई थी, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है कि उसी तरह यहाँ पूरी बाधा हो जाएगी। जो धेनु गौ की है उससे बाकी सबकी भी बाधा हो जाएगी। वो पूर्व पक्षी कह रहा था कि जैसे गाय है बस उसका विशेषण विकार मात्र होगा, बाकी पूरे की बाधा होगी। तो उसी के आधार पर पूर्व पक्षी यहाँ पर बोल रहे हैं कि एकाम पंचेति धेनुवत, कि धेनु के समान यहाँ भी 1 और 5 जो है ये दक्षिणा कही गई है, तो बाकी सब दक्षिणाओं का बाध हो जाएगा। भाष्य, यस्य सोमम अपहरेयुः एकाम गाम दक्षिणाम दत्यात्। तो जिस यजमान के सोम का अपहरण कोई कर ले, वो रक्षा न कर पाए, तो वो एक गाय की दक्षिणा देवे। जिसको भी देवे, लेकिन उसको देनी पड़ेगी, ये उसका दोष है। अभी तक दे पंच गाय थी, और अगर वो जल जाए सोम, दग्ध हो जाए, तो 5 गायों की दक्षिणा दे। फिर सोम लाना पड़ेगा, ये ले गया कोई और वो जल गया, तो कोई ले गया तो 1 ही गाय और जल गया तो 5 गाय। ऐसा क्यों? जलने में स्वयं ही पूरा उत्तरदायी है, वो ध्यान नहीं रखा। कोई ले जाए तो उसमें तो स्वयं की लापरवाही भी है, लेकिन दूसरा लेकर के गया वो भी तो उसका भी दोष है। इसका कम है, जल गया तो सारा दोष इसी का ही है, दूसरे का नहीं है। अत्र संदेह एका पंचच गावः श्रूयमाणः किम कृष्णस्य क्रतु दाक्षिण्यस्य निवर्तिका उत गवामिति। 1 और 5 गायें जो यहाँ सुनी गई हैं इस वाक्य में, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। पहले वाला जो था यस्य से लेकर के पहली जो पंक्ति थी, अभी तक दे पंच गा इति, ये बंद कर लीजिए। तो वो वचन है
उसमें 1 और 5 जो गायें सुनी गई हैं वो कृष्ण क्रतु दाक्षिण्य की निवर्तिका होंगी अथवा केवल गायों की निवर्तिका होंगी। किम प्राप्तम, पक्षी क्या है, एकाम पंचयति धेनुवत, पूर्व अधिकरण के समान 1 और 5 जो है धेनु के समान सबको हटा देगी। यथा धेनु कृष्ण से निवर्तिका एवं एका पंचच भवेयु, तो जैसे धेनु संपूर्ण दक्षिणा की निवर्तिका थी हटाने वाली, ऐसे 1 और 5 भी हो जाएगी। दक्षिणा संबंधो ही, प की जगह द, दक्षिणा संबंधो ही तासाम प्रत्यक्ष श्रूयते, क्यों, क्योंकि इनका सीधे दक्षिणा का संबंध जुड़ रहा है। वहां ये हेतु दिया था उसको पूर्व पक्षी दे रहा है, क्योंकि यहाँ प्रकृति में यहाँ क्या लिखा है ऊपर, एकाम गाम दक्षिणाम दत्यात, एक गाय को वहां दक्षिणा शब्द से है और दक्षिणा प्रधान मात्र है तो उसमें सबका ग्रहण हो जाएगा समुच्चय। तो तासाम प्रत्यक्ष श्रूयते, दक्षिणा संबंधो ही तासाम प्रत्यक्ष श्रूयते, तेन ताह प्राकृतीनाम कार्यम अभिनिर्वर्तयन्ति। ताह के बाद में क्या है लिखा हुआ, हाँ एक तो हटा दीजिए वो तो, हाँ उससे वो ये जो गाय हैं प्राकृत कार्य को पूरा कर लेंगे। प्राकृतीनाम कार्यम, प्राकृत जो दक्षिणा थी उसके कार्य को यही कर लेंगे। और प्राकृत्यश्च आनुमानिक्यो निवर्तन्ते इति, तो प्राकृत जो अनुमानिक दक्षिणा है वो हट जाएगी, उसके काम को ये कर देगी तो वो क्यों आएंगी, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। अब इसके होने पर भी ये बीच में एक दूसरा अधिकरण प्रारंभ कर रहे हैं अंतर्गर्भिणी न्याय से, तो उसमें शीर्षक के आगे नीचे देखिए, इदम तावद अपर्यवसितम तिष्ठतु, ये तो असमाप्त हुआ ठहरे, अथ अधिकरणांतरम प्रस्तुयते, भिन्न अधिकरण दिया जा रहा है। भिन्न अधिकरण क्या है, शीर्षक देखिए, साध्यस्क्रे सोम क्रयार्थम विहितेन त्रैवार्षिकेण श पुंगवेन, पुंग कर लीजिए, पुंगवेन प्राकृत सर्व क्रय द्रव्य बाधाधिकरणम। तो सात्यस्क्र नाम का याग है, क्रतु है, तो उसमें सोम के क्रय के लिए विहित त्रैवार्षिक पुंगव है, पुरुष गो है 3 वर्ष की, वो उसके द्वारा प्राकृत सर्व क्रय द्रव्य, प्रकृति में कहे हुए जितने भी क्रय द्रव्य हैं जिनसे क्रय किया जाता है उनकी बाधा हो जाएगी। ये त्रैवार्षिक पुंगव भी क्रयार्थ है, तो अन्य जितने भी द्रव्य क्रय के लिए प्रकृति में कहे गए उन सबकी बाधा होगी, ऐसा सिद्धांति का मत है। तो 60वां सूत्र है, त्रिवत्सश्च, त्रिवत्स मतलब 3 साल वाला ये बच्चा। भाष्य देखिए, अस्थि साध्यस्क्रे, साध्यस्क में ये वचन मिल रहा है विपरीत अल्पविराम में, सांडस त्रिवत्सः सोमक्रयण स्पर्धमाना नाम इति, जो स्पर्धा करने वाले हैं और ऐसा है वो लोग जो यज्ञ करेंगे तो वो सांड त्रिवस्त 3 साल के सांड को लेंगे, उससे सोम को खरीदेंगे। संति क्रयार्थानी द्रव्याणी चोदक प्राप्तानी, और क्रय वाले अन्य द्रव्य अतिदेश से प्राप्त हैं ही, कौन से हैं वो आगे बता रहे हैं विपरीत अल्पविराम में, अजया क्रीणाति, हिरण्येन क्रीणाति, ये कर लीजिए, हिरण्येन क्रीणाति, ऋषभेण क्रीणाति, अश्वशफेन क्रीणाति, वाससा क्रीणाति, बंद कर लीजिए, इत्येवम आदिनी, ये कई प्रकार वहां पर ये कई द्रव्य क्रय के लिए बताए गए हैं। तत्र संशय किम त्रिवत्स ऋषभस्य निवर्तक अथवा सर्वेशम क्रयार्थानाम द्रव्याणाम इति, तो त्रिवत्स है ये सांड है, तो ये ऋषभ जो है बीच में, ऋषभेण क्रीणाति, तो ये केवल ऋषभ का निवर्तन करेगा अथवा सब क्रय द्रव्यों का निवर्तन कर देगा, हटा देगा उसको। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है ऋषभस्य निवर्तक इति, ऋषभ को ही हटाएगा, क्यों, कुतः पुंगवत्वात्, पुंगव है पुरुष गौ है इस कारण से, ये साम्य है दोनों, पुंगवत्वेन सामान्येन पुंगवो असौ विधीयते, तो पुंगवत्व के सामान्य से यहाँ पुंगव का यहाँ विधान है, ठीक है, त्रिवत्स हो जाएगा, इतना है। कुतः पुंगवत्वम सांड श्रवणात्, बोले पुंगव का यहाँ पर कैसे पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सांडस त्रिवत्स ये लिखा हुआ है, तो सांड शब्द के कारण से ये पुंगव ही होगा। तस्मात् ऋषभस्य निवर्तक इति, ऋषभ का निवर्तक हो जाएगा, पूर्व पक्षी ने बात रखी। सूत्र तो सिद्धांति की तरफ से प्रस्तुत किया गया था, वो अब यहाँ पर लगेगा, तो सिद्धांति कह रहा है एवं प्राप्ते ब्रूमा त्रिवत्सश्च, ये सूत्र का भाग हो गया, सूत्री हो गया। किम
कृत्स्नस्य क्रयार्थस्य निवर्तको इति, सब संपूर्ण का हटाने वाला होगा। कैसे? प्रत्यक्ष स क्रीणाति न संपद्यते, ये जो है सीधे क्रय से जुड़ा हुआ है, क्रिया से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए तो जितने भी चीजों का क्रय होता है, जिन जिन चीजों से क्रय होता है उनके स्थान पर ही आ जाएगा। सीधे क्रीणाति से कैसे? सांडस्त्रिवत्स सोमक क्रयण, हाँ ये सोमक क्रयण में जो क्रय आ रहा है तो इसका सीधा क्रय के साथ में संबंध है, तो सबकी जगह पर ये आएगा, सबको हटा देगा। तो प्रत्यक्ष स क्रीणाति न संपद्यते तेन चोदक प्राप्तम निवर्तयति, अतिदेश वाले को हटा देगा। तस्मात् कृष्णस्य क्रयार्थस्य निवर्तक इति, क्रय के लिए जितनी भी चीजें उन सबको हटा देगा। तथा च लिंग दर्शनम, बोले संकेत भी इसी के मिलते हैं। एवं च कृत्वा लिंगम दर्शयति किम लिंगम भवति एवं आह अपरस्मिन साध्यस्क्रे, एक और कोई साध्यस्क्र है, ये भी एक साध्यस्क्र है, ये दूसरा साध्यस्क्र है, उसमें ये वचन मिलता है। विपरीत अल्प विराम में स्त्री गहु सोमक क्रयणी अल्प विराम व्यावृत्ता ह्येषाम स्पर्धा, तो सोम को क्रय करने वाली स्त्री गो हो, स्त्री गो से वहां पर सोम का क्रय करें, अल्प विराम। क्यों? व्यावृत्ता ही येषाम स्पर्धा, इनकी स्पर्धा हट गई है, ये आपस में स्पर्धा नहीं करती। गायें आपस में लड़ती हैं कभी कभी, लेकिन सांड और बैल आपस में वो ज्यादा लड़ते हैं, नहीं ज्यादा लड़ते हैं ना। तो अगर स्पर्धा को हटाना हो तो वहां पर स्त्री गो को दिया जाता है, सोम को क्रय करते हैं। और अगर स्पर्धा करने वाली बात है तो त्रिवत्स सांड को दिया जाता है। प्रतीकात्मक हो गया ना ये। तो पुरुष ज्यादा झगड़ते हैं, हैं? प्रतिस्पर्धा ज्यादा करते हैं, झगड़ना शब्द गलत हो गया। वो प्रतिस्पर्धा करते हुए, महिलाएं प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं वैसी। प्रतिस्पर्धा अधिक नहीं करती हैं, अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। नहीं, यूं तो सभी में होती है, मनुष्य मात्र में प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो महिलाएं प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी। ज्यादा होने लगे तो बस वो पीछे हट जाएंगे। पुरुष प्रतिस्पर्धा करते हैं, वो अहंकार कहो, अधिकार कहो, उसको लेकर के वो मर मिटता है लेकिन लगा हुआ रहता है। और महिलाएं जो है, जब लगेगा कि अब यहाँ काम नहीं चलने वाला है तो पीछे हट जाएंगे। ठीक है, जीवन बचाना जरूरी है ना, वो जीवन को वार देते हैं अपने। ऐसा अंतर देखा जाता है? नहीं, नहीं परिवार में भी। क्यों रमेश मुनि जी, कौन पीछे हटता है ज्यादा? पुरुष ज्यादा पीछे हट जाता है या महिला? अपेक्षा से, आपके लिए ही नहीं कह रहा हूं, सामान्यतः क्या देखा जाता है? आप पीछे हट जाती है। अब ये अलग अर्थ में कह रहे हैं। चढ़ जा बेटे सूली पर, वो पीछे, जहां जहां भी कठिनाई हो तो उनको आगे कर देंगे, खुद पीछे। तो प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे ना, वो प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे ना, थोड़ा पीछे हट जाएंगे। बीच में भी ये अन्यों के लिए कहा इन्होंने तो, लेकिन मैं वैसे ये पूछ रहा था कि परिवार में जैसे पति पत्नी है तो उनमें जब कभी, अब कुछ में दृष्टिभेद तो होता ही है कि भैया ये करें वो करें, तो उसमें अधिकांशतः कहीं तो महिलाएं अधिक प्रभावी होती हैं, पुरुष को चुपचाप रह जाता है, और कहीं पुरुष प्रभावी होता है। लेकिन कुल मिला करके कुल मिला करके अच्छा, अब बदलाव आ गया है। पहले पुरुष बाहर शेर हुआ करता था, घर में शेर नहीं होता। घर में तो कुत्ता बन करके रहेगा। मतलब कि दो मिला करके, बाहर तो शेर रहता है, घर में शेर नहीं रहेगा। आजकल चूंकि महिलाएं बाहर उनको अवसर
बाहर भी मिल जाता है ना सर महिलाओं को। पहले बाहर नहीं मिलता था तो सारा अंदर ही, जो निकालना था वो अंदर ही निकालती थी। आजकल बाहर भी उनको अवसर मिल जाता है महिलाओं को। लेकिन ना महिलाएं जैसे गाय, गाय की दृष्टि से देख लीजिए ना, केवल आपस में इतना ऐसे नहीं झगड़ती हैं, इतना कभी कभी होता है ऐसा। तो स्त्री गौ सोम क्रयणी व्यावृत्ता ही येषाम स्पर्धा, ये तो वचन है, बंद कर लीजिए इति। तो यदि सर्वस्य क्रयार्थस्य निवर्तिका स्त्री गौ, ये स्त्री गौ भी अब सब जितने भी क्रय पदार्थ थे उनकी निवर्तिका है या नहीं है, उसके लिए हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि ये स्त्री गौ सर्वस्य क्रयार्थ से निवर्तिका, सबको हटाने वाली हो, ततः सा एव एकाकिनी केन स स्पर्धिष्यते थी, फिर वो जो अकेली होगी वो किससे स्पर्धा करेगी? किससे स्पर्धा करेगी? वो कुछ नहीं, स्पर्धा के लिए तो दूसरे चाहिए ना, वो सबको हटा देती है तो स्पर्धा ही कहाँ रहेगी? यूं कहा ना, व्यावृता ही येषाम स्पर्धा। तो क्योंकि वो अकेली है, अब और दूसरी है ही नहीं चीज, तो फिर स्पर्धा कहां से होगी? तो तथा सा एव एकाकिनी केन सा स्पर्धिष्यते, इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो लिखा ना व्यावृता ही ऐशाम स्पर्धा, स्पर्धा इनकी समाप्त हो गई है। इसी से पता लगता है कि स्त्री गौ ने सबको हटा दिया है, सबको हटा दिया, तो अब कोई स्पर्धा ही नहीं है। इतर था, केन स्पर्धिष्यते, किससे स्पर्धा करेगी? मतलब ये काकू में है, यानी किसी से भी, न के ना भी, किसी से भी स्पर्धा नहीं करेगी। इतर था, अगर हम ये न लें, यानी स्त्री गौ सारे सोमक्रय पदार्थों को नहीं हटाए तो, इतरथा सर्वस्य अनिवर्तिकायाम संघस्य स्पर्धा भवेत, अगर वो औरों को नहीं हटाए तो और चीजें रहेंगी तो उनके साथ स्पर्धा रहेगी उसकी। तत्र अस्याम वर्तमानायाम स्पर्धायाम, और अगर संघ है, अन्य नहीं हटे तो इसकी स्पर्धा विद्यमान रहे, तो व्यावृता ही ऐशाम स्पर्धा, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, इति नोपपद्यते, ये वचन जो है वो संगत नहीं हो पाएगा। तस्मात् सर्वस्य निवर्तिकायति, इसे सबको हटा देती है। त्रिवत्सोपि तत्समान श्रुति ही, और जो त्रिवत्स वाला वचन है वो भी इसके समान श्रुति वाला है, यानी ये भी साध्यस्क्रम है, वो भी साध्यस्क्रम है। और यहाँ पर था यस्य सांडस त्रिवत्स सोमक्रयण, यहाँ पर है स्त्री गौ सोमक्रयणी, ऐसे तो इस तरह समान वचन भी समान मिल रहा है। तो त्रिवत्सोपि तत्समान श्रुति ही सोपी च सर्वस्य निवर्तक ही, ये युक्ति लेकर के सामने लेके इन्होंने किया है। दूसरे ढंग से इसी बात को कह रहे हैं कि एवं वा, ऐसा होने पर यदि त्रिवत्स सर्वेशम निवर्तक, जो त्रिवत्स है वो सबका निवर्तक हो जाए, तदा तम अपबादमाना सात्यस्क्रांतरे स्त्रीगवि श्रूयमाणा केवला स्यात्, कि जब ये त्रिवत्स है ये सबका निवर्तक हो जाए तो तम अपबाधमाना, उसको यानी त्रिवत्स को बाधित करती हुई, साध्यस्क्रांतरे, दूसरे साध्यस्क्र में स्त्री गवि श्रूयमाणा केवला स्यात्, अकेली हो गई। अगर इधर त्रिवत्स ने सबको हटा दिया है, अकेला है, तो अब साध्यस्क्रांतर में स्त्री गौ आती हुई त्रिवत्स को हटा देगी, त्रिवत्स को हटाते हुए तो वो अकेली बचेगी। यदि त्रिवत्स बाकी सोमक्रय द्रव्यों को नहीं हटाता तो सात्यस्क्रांतर में स्त्री गो आती हुई केवल त्रिवत्स को हटाती, और जो बाकी की चीजें थी वो तो फिर प्राप्ति हो जाती, तो फिर वो एकाकी नहीं होती, केवला नहीं होती, वो फिर और भी साथ में रहते। तो स्त्री गौ का अकेलापन होना भी तभी संगत हो पाएगा जब त्रिवत्स के द्वारा पहले बाकी सारी चीजें हटा दी गई हों और स्त्री गौ ने आके बस त्रिवत्स को हटा दिया है। ठीक है, उस तरह में। हाँ, तत्र व्यावृता ही ऐशाम स्पर्धा इति दर्शनम उपपद्यते, इससे उसकी स्पर्धा समाप्त हो गई है, ये दर्शन उत्पन्न होगा।
इतरता ही केवलस्य ऋषभस्य अपबाधितारम त्रिवत्सम निवर्तयन्ति संघम संग मध्य पतिता स्पर्धेत इति। स्पर्धेतापि, हाँ, नहीं तो क्या होगा, केवल ऋषभ जो कि उसको बाधित करने वाले को, त्रिवत्स को, क्योंकि वो त्रिवत्स है, उस वो किसको बाधित करता, केवल ऋषभ को बाधित करता। तो ऋषभस्य अपबाधितारम त्रिवत्सम, ऋषभ को केवल बाधित करने वाले त्रिवत्स को हटाती हुई संघ के मध्य में पतित ये स्पर्धा कर रही होती, स्पर्धता भी कर रही होती। तत्र व्यावृत्ता ही येषाम स्पर्धा, बंद कर लीजिए इसको, इति वचनम नाव कल्पते, ये संगत नहीं होगा। अतः कृष्ण से क्रतु दाक्षिण्य से निवर्तक त्रिवत्स इति, संपूर्ण क्रतु दाक्षिण्य का निवर्तक हो जाएगा ये त्रिवत्स शब्द। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पर जो ये साध्यस्क्र है, ये साध्यस्कांतर की प्रकृति मानते हुए बात कर रहे हैं। हाँ, प्रकृति तो ये है जिसमें त्रिवत्स है, और साध्यस्कांतर जिसमें स्त्री गौ है, ये विकृति है उसकी। जी आचार्य जी, जहाँ पर स्त्री गौ है वहाँ पर तो व्यावृत्ता ही एसम स्पर्धा के आधार पर हटा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सांडस त्रिवत्स है वहाँ तो स्पर्धमाना नाम लिखा हुआ है, तो वहाँ पर स्पर्धा तभी हो सकती है जब अन्य भी आएंगे, जैसे यहाँ पर तर्क दिया उस तरीके से तो वहाँ आने चाहिए। उस तरह से नहीं लगेगा ये, वास्तव में तो क्या है कि जो स्पर्धा करने वाले हैं ना वो त्रिवत्स को लेंगे, क्योंकि स्पर्धा में सांड में लेंगे तो 3 साल का होगा, वो सबसे बलवान होगा, नया नया 3 साल का पूरा युवा स्थिति में, ठीक है। स्पर्धा करने की उत्सुकता, वृद्ध हो जाएगा तो उस स्थिति में नहीं रहेगा, कम करेगा यानी, तो इसलिए ये वास्तव में तो उसके लिए लिया देखा गया है। लेकिन यहाँ इन्होंने जो तर्क कर्त में कहा व्यावृता ही एशाम स्पर्धा, एशाम, हाँ इससे उसमें लेंगे, लेकिन यहाँ इन्होंने गऊ को लेकर के कहा, ये जो व्याख्या की है वो उस तरह से कर दी है कि इसकी स्पर्धा, गाय की स्पर्धा औरों से नहीं होगी। अब ठीक है, जैसी व्याख्या कर रखी है इन्होंने। सोमक क्रयण स्पर्धमाना नाम, सोम के क्रय में जिन द्रव्य, बहुत सारे द्रव्य हैं, तो सारे द्रव्य स्पर्धा कर रहे हैं कि मेरे से खरीदे, मेरे से खरीदे, तो उनमें से जो सांडस त्रिवत्स है बस उसी को लेना है, उस तरीके का अगर अर्थ लेंगे तो घट भी सकता है। सांडस त्रिवत्स सोमक क्रयण स्पर्धमाना नाम, नहीं तो उसमें तो फिर वही दोष आ जाएगा ना कि और भी चीजें रहनी चाहिए। हाँ, स्पर्धमाना ना मतलब बहुत सारी चीजें प्राप्त हो रही थी, प्राप्त हो स्पर्धा रही कर हैं। रही थी, उनमें से ये होगा, ये तो निर्धारण में षष्ठी हो जाएगी कि स्पर्धमाना नाम मतलब स्पर्धमानों में जो सांडस त्रिवत्स है वही सोमक्रयण होगा, दूसरे नहीं होंगे। तो अन्य भी जहाँ बहुत सारे होंगे, बहुत तो स्पर्धा तो वहां भी चलेगी, बहुत सारे होमकरण के लिए द्रव्य होंगे, जहाँ भी अनेक होंगे कि भाई इससे करें, उस दृष्टि से तो स्पर्धा हर जगह होने लगेगी। जी, स्पर्धा तो होगी, लेकिन यहाँ पर अगर स्पर्धा होगी तो सांडस त्रिवत्स से ही होगा साध्यस्क्रम में, दूसरी जगह पे स्पर्धा होने पर भी सारे ही हो जाएंगे एक दूसरे को, मतलब स्पर्धा में भी एक दूसरे आगे आगे निकल जाएंगे, मतलब सारे इस तरीके से, और जगह स्पर्धा में आगे निकल जाएंगे। हाँ मतलब वहां पर सांडस त्रिवत्स नहीं होगा, वहां वृषभ है सामान्य, हाँ हाँ ऋषभ है, ऋषभ है, ऋषभ है न क्रीणाति, वहां तो सारे हो रहे हैं, लेकिन ये सांडस त्रिवत्स है तो वही होगा। और इधर स्त्री गौ सोमक्रयणी है, जबकि व्यावृत्ता ही येषाम स्पर्धा। चलो ठीक है, आगे देखिए। तत्र एवं अंतरा गर्भिणी न्यायो भवति इति अन्यथा सूत्रम वर्ण्यते। तो ये जो बीच में अलग तरीके से किया, ये तो अंतरा गर्भिणी न्याय से इन्होंने इन सूत्रों को, 2 सूत्रों को लेकर के व्याख्या कर दी। इतश्च, अब भिन्न ढंग से यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। अब ये व्याख्या कर रहे हैं जो पिछला अधिकरण था, एकाम पंचेति धेनुवत, 59वां सूत्र की जैसी व्याख्या पूर्व पक्षी ने रखी थी, पूर्व पक्षी का सूत्र था वो, अब उसी के साथ जोड़ते हुए यहाँ पर उसके पक्ष में बोल रहे हैं। इतश्च एका पंचच कृत्स्नस्य क्रतु दाक्षिण्यस्य निवर्तिकाः, पूर्ण विराम। तो
1 और 5 जो है ये कृष्ण क्रतु दक्षिणा की निवर्तिका होंगी, वही पूर्व पक्ष था जैसा वहां पर। फिर आगे सूत्र है त्रिवत्सश्च तथा च लिंग दर्शनम। ये जो पिछले सूत्र थे 60वां और 61वां, उसको यहाँ पर इन्होंने दे दिया उससे जोड़ते हुए। कैसे अर्थ कर रहे हैं? एवं एतत् समान श्रुति स्त्रीवत्सोपि सर्वस्य निवर्तक प्राप्नोति। तो समान श्रुति एक जैसा होने से ये सांड त्रिवत्स है, ये भी सबका निवर्तक होगा। अब ये त्रिवत्सश्च जो कह रहे हैं ना कि त्रिवत्स भी सबका निवर्तक होगा, उस तरह से उसके साथ में लेते हुए कह रहे हैं। जैसे 1 और 5 सबको हटा रहा है, ऐसे त्रिवत्स भी सबको हटाएगा, इस रूप में वो कथन कर रहा है। तो पूर्व पक्षी के मुख से कहला रहे हैं सर्वस्य निवर्तक प्राप्नोति तदैतत् दर्शनम उपपत्स्यते। तब ये वचन संगत होता है। कौन सा? व्यावृता ही येषाम स्पर्धा। ये वचन तभी संगत होगा जब त्रिवत्स को हटा, त्रिवत्स सबको हटा देगा, ऐसा मान करके ये कथन है। पूर्व पक्षी के मुख से फिर सारी बात आ जाएगी। अभी तो किया था 60वां 61वां सिद्धांति का मान करके, ये अंतर्गर्भिणी न्याय से बीच में एक बात को इन्होंने सिद्ध कर दिया। लेकिन ऐसा ना करके इसको सीधे सीधे जब लेंगे तो ये दोनों सूत्र पूर्व पक्षी की दृष्टि से आएंगे, पूर्व पक्षी इसको अपने दृष्टांत की यहां भी ऐसा ही होगा, ऐसा कह रहे हैं। अब इस पे 62वां सूत्र सिद्धांति का है एकेतु श्रुति भूतत्वात् संख्यया गवाम लिंग विशेषेण। तो कहते हैं एके तो श्रुति भूतत्व, एके मतलब कुछ ही वहां पर हटेंगे श्रुतिभूत होने से, सब नहीं हटेंगे, कुछ ही हटेंगे। और संख्या जो है वो गवाम लिंग विशेषण, गायों के लिए के संदर्भ में ही घटेगी, क्योंकि वहां पर लिंग विशेष कथन किया गया है, लिंग विशेष के कारण से। स्थितादुत्तरम यदुक्तम एका पंचचकृत्स्नस्य क्रतुदाक्षिण्यस्य निवर्तिका इति। तो एका और पंच, ये कृष्ण क्रतु दाक्षिण्य की निवर्तिका होगी, एतन्ना ये ठीक नहीं है। क्यों? एके तो अर्था निवर्तनते, एके गावो निवर्तनते अश्वादयो न निवर्तनते इति। तो सूत्र में जो कहा ना एके तो, उसको खोल रहे हैं एके तो। एके तो मतलब एके तो अर्था निवर्तनते, अर्था को आगे खोल दिया, एके गावो निवर्तनते, अर्थ मतलब वस्तु गाय, गाय हट जाती है, अश्वादयो न निवर्तनते, अश्वादी नहीं हटेंगे। एकादेया पंचदेया इति यह ऐसा नियम स गो विषय। तो एकादेया पंचदेया विपरीत अल्पविराम में ये जो नियम दिया गया ये केवल गो विषय का है। कुतः कैसे? तो गो विशिष्टतया संख्या संबंधात, तो गाय से विशिष्ट संख्या के साथ में ही इसका जुड़ाव है, संख्या से इसका संबंध है। यदि तत् जो ये कहता है एकाम ददाति पंच ददाति इति विपरीत अल्पविराम में ये जो कहा, तो इससे नैवम अभी संबंध क्रियते, ये संबंध नहीं कर रहे हैं कि एकाम दक्षिणाम ददाति इति, एकाम दक्षिणाम ददाति ये नहीं कह रहे हैं। बोले कथम तरी एकाम गाम इति गो संबंधो ही मुख्यत्वाद बलियान, एक गाय को देता है, एक दक्षिणा देता है, ये कथन नहीं है वहां पर, एक गाय को देता है, गाय से जुड़ेगा, गाय की मुख्यता है। अपिच गो शब्देन सह संख्याया प्रत्यक्षः संबंध, वाक्य में एक संख्या का गौ के साथ में सीधा संबंध है। क्योंकि जो इधर 59वें सूत्र में वचन दिया था ना एकाम गाम दक्षिणाम दद्यात्, तो एकाम का संबंध किससे है? एकाम गाम दक्षिणाम दद्यात्, तो एका का संबंध सीधे गाय से है, वाक्य में अनंतर्य निकटता है। तो एकाम दक्षिणाम ददाति थी। अच्छा अगला है अपिच गो शब्देन सह संख्याया प्रत्यक्षः संबंध गो शब्द व्यवधानात् परोक्षो दक्षिणा शब्देन, दक्षिणा के साथ में तो परोक्ष संबंध है व्यवधान होने से। तो गो शब्दश्च एवं मुख्यार्थो भवति, और गाय शब्द यहाँ मुख्य अर्थ वाला होता है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इतरथा लक्षणा स्यात्, नहीं तो यहाँ पर आपको लक्षणा करनी पड़ेगी। कैसे? एकाम गाम अश्वादि चैति, एकाम गाम दक्षिणाम, एकाम दक्षिणाम दद्यात्, एक दक्षिणा है तो गाय को और अश्वादी को, अश्वादियों का भी ग्रहण होने लगा, दक्षिणा एक होनी चाहिए, गाय और अन्य चीजें भी। एकाम गाम अश्वादी च इति, ये अश्वादी का भी ग्रहण होने लगेगा। तेन गवाम लिंग विशेषेण संख्या गोषु निविशते, इससे क्या? गवाम लिंग विशेषण, गायों के लिंग विशेष से, यानी स्त्रीलिंग है, एकाम शब्द में स्त्रीलिंग है, इस कारण से। तो एका तेन गवाम लिंग विशेषेण संख्या गोषु
निविशते, ये जो संख्या है ये गायों में ही लगेगी, अश्व में नहीं घटेगी, एकाम शब्द पढ़ा है इसलिए। एवं च सर्वेषाम अनिवृत्त अश्वादीनाम यथा प्रकृति भावे चोदकानुग्रहो भविष्यति। तो इससे बाकी सबका जो कि अनिवृत्त हुए हैं, अश्वादी जो है अनिवृत्त है, उनका यथा प्रकृति भाव से चोदक का भी अनुग्रह हो जाएगा, अतिदेश का। तस्मात् एका पंच च गवाम निवर्तिका इति। तो 1 और 5 है तो गायों को हटाएगी, और गायों की भी मतलब गायों की 12 शत संख्या को हटाएगी, 12 शत संख्या को हटाएगी। शीर्षक था ना नित्य प्रयोगीय गोगत 12 शत संख्या मात्र बाधाधिकरणम। यहां तो क्या था, नैमित्तिक एकादि गो दक्षिणाया 1 और 5, ये जो है ये 112 को हटाएगी। तो सामान्य कथन होता है कि यहाँ गौ की दक्षिणा है तो प्रकृति से 112 प्राप्त होने लगते हैं। तो गाय उसकी सोम को अगर कोई ले जाता तो 112 गायें देनी पड़ती फिर उसको, अगर यहाँ संख्या नहीं होती तो 112 देनी पड़ती फिर। आगे 17वां अधिकरण, अश्वमेधे विहिताभ्याम प्राकाशाभ्याम प्राकृत अध्वर्यु भाग मात्र से बाधाधिकरणम। ये जो अधिकरण है इसको प्राकाश न्याय बोलते हैं। प्राकाश मतलब दर्पण। दर्पण को लेकर के यहाँ पर चर्चा है। दर्पण है शब्द है इसलिए इसको प्राकाश न्याय के नाम से कर लेते हैं। तो क्या अश्वमेध में विहित है प्राकाशाभ्याम, प्रकाश है, 2 द्विवचन है, दर्पण 2 दर्पण है वहां पर, उससे प्राकृत अध्वर्यु भाग मात्र की बाधा होगी। अध्वर्यु के लिए जो चीज कही गई है दक्षिणा, बस उसी की बाधा होगी। नहीं तो एक आएगा कि भाई इन प्रकाश को यहाँ पर दक्षिणा के रूप में कहा गया है तो धेनुवत सबकी बाधा हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अध्वर्यु को जो प्रकृति में देने को कहा गया है उसकी बाधा होगी केवल, ये सिद्धांत पक्ष है। 63वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, प्राकाशो तथा इति चेत, प्रकाश में भी वैसा ही होना चाहिए धेनु के समान। अश्वमेधे श्रूयते विपरीत अल्पविराम में हिरण्मयो प्राकाशौ अध्वर्यवे ददाति इति, बंद कर लीजिए। अध्वर्यवे, अध्वर्यु के लिए हिरण्मयो प्राकाशो, सोने के बने हुए दर्पण देता है। ठीक है, तो सोने के भी दर्पण होते हैं क्या? तो तत्रैषो अर्थ संशयी का संदेह क्या है, किम प्राकाशो कृत्स्नस्य क्रतुदाक्षिण्यस्य निवर्तको उत अध्वर्यु भागस्य निवर्तको इति। संपूर्ण दक्षिणा को हटाएंगे या तो केवल अध्वर्यु के भाग को हटाएंगे, ये संदेह है। क्यों, कुतः संशय, यह प्राकाशो इत्येष यदि ददाति न संबध्यते तथा कृत्स्नस्य क्रतुदाक्षिण्यस्य निवर्तकः। न मूल वचन में देखिए, प्राकाशौ ददाति, हिरण्मयो प्राकाशौ ददाति, अगर प्राकाशौ ददाति को प्राकाशौ को ददाति से जोड़ देते हैं तो देने में तो जो जो चीजें थी प्रकृति में वो सारी हटेंगी, उसकी जगह केवल प्रकाश, ये 2 प्रकाश आएंगे। संबंध अगर उससे जोड़ देते हैं, अथा अध्वर्युणा, अगर इसको प्रकाशों को अध्वर्यु के साथ में जोड़ेंगे तो तथा अध्वर्यु भागस्य, अध्वर्यु के की दक्षिणा को ही मात्रा हटाएगी, उसकी जगह ये आ जाएगी। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है कृत्स्नस्य इति, पूरे को हटाएगी। तत्र तद वर्ण्यते प्राकाशो इति शब्दों ददाति न संबध्यते इति, क्योंकि प्राकाशो ये ददाति से संबद्ध हो रहा है। कुतः एवं ददाति संबंध विधान श्रुति अनुगृहीता, तो ददाति के साथ संबंध अगर जोड़ देंगे तो श्रुति का अनुग्रह होगा। अध्वर्युणा संबंधे वाक्यम, अध्वर्यु से जोड़ेंगे तो वाक्य से होगा, क्योंकि प्राकाशौ अध्वर्यवे ददाति, तो प्राकाशौ का अध्वर्यु से जब संबंध जोड़ेंगे ये तो पद पद पास पास में है, इस दृष्टि से होगा। और प्राकाशौ ददाति वो तो श्रुति से सीधा होता है कि ददाति किसको, कि कर्म को ही देगा उसको।
प्रकाश को देगा तो सीधा उससे श्रुति से संबंध है, नहीं तो वाक्य से संबंध होगा, तो श्रुति वाला अर्थ बलवान है, इसलिए प्राकाशौ ददाति ये संबंध जोड़ना चाहिए। अपीच प्राकाशौ इति द्वितीय कारक विभक्ति सामर्थ्याद एव आख्यातेन संबध्यते न नामना। इसी पक्ष में दे रहे हैं कि प्राकाशौ ये द्वितीय विभक्ति है, तो अपने सामर्थ्य से ही वो सीधे सीधे आख्यात से जुड़ेगी, न कि नाम से। नाम का मतलब अध्वर्यवे, इस शब्द से, नामवाची शब्द है, उससे जुड़ने का इसका सामर्थ्य नहीं है सीधे। तस्मात् ददाति ना संबंध, ददाति से संबंध होगा। अध्वर्यु संबंधे च अध्वर्यु शब्दात षष्ठी अभविष्यत। अब कल्पना करें कि इसका प्राकाशौ का अध्वर्यु के साथ में संबंध जोड़ेंगे, तो संबंध जोड़ेंगे तो अध्वर्यु में षष्ठी आएगी, अध्वर्यो हो जाएगा कि अध्वर्यु के हिरण्मय प्रकाशों को, प्राकाशों को देता है। हिरण्मय प्रकाशों को देता है, दो को, किसके हैं वो? अध्वर्यु के। तो अब अध्वर्यु में षष्ठी विभक्ति आ जानी चाहिए थी। अगर संबंध जोड़ेंगे तो यहाँ षष्ठी विभक्ति आ जानी चाहिए। संबंध तो जुड़ सकता है लेकिन इसमें षष्ठी विभक्ति आएगी। अभी है अध्वर्य, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति रहेगी तो प्रकाश का अध्वर्यु से संबंध नहीं जुड़ रहा है। प्रकाशौ ददाति। अब हम कहेंगे कि अध्वर्यु के लिए दे रहे हैं तो अध्वर्यु से भी तो संबंध जुड़ रहा है, वो अलग ढंग से संबंध है, बताएंगे अभी, वो भी चर्चा चलेगी। लेकिन अगर सीधे सीधे संबंध जोड़ रहे हैं तो यहाँ षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए। तो अध्वर्यु संबंधे च अध्वर्यु शब्दात षष्ठी अभविष्य तस्मादपि ददाति ना संबंध, इसीलिए ददाति से संबंध। षष्ठी है नहीं यहाँ पर, संबंध होता तो षष्ठी होती, षष्ठी नहीं है, इसका मतलब है संबंध नहीं है, तो ददाति से संबंध होगा। और उसके वाक्य में कह रहे हैं ददातिम लक्षयित्वा प्राकाशो विधीयते, ददाति को लक्षित करके प्रकाश का विधान किया जा रहा है। ददाति तो था ही, पहले देना तो है ही, तो वो तो लक्षित करके अनुवाद है और प्रकाश की विधि की गई है। तत्र न शक्यो ददातिरध्वर्युणा विशेषतुम, ऐसे में ददाति जो है वो अध्वर्यु के द्वारा विशेषित नहीं किया जा सकता। ददाति किससे विशेषित किया जाएगा? प्राकाशौ ददाति। तो तथा न शक्यो ददाति अध्वर्युणा विशेषतुम, और अगर करते हैं तो वाक्यम ही तदा भिद्येता, अगर जोड़ते हैं ददाति के साथ में तो अध्वर्यवे ददाति और प्राकाशौ ददाति, दो अलग अलग तरह से वाक्य बनेंगे, वाक्य भेद होगा। अपि च विशेषणे सत्यपि, अब वो कह रहे हैं कि यदि प्रकाश विशेषण हो भी जाए तो, अपि च विशेषणे सत्यपि यदि ददाति अविशिष्ट, छूट गया क्या? वाक्यम ही तदा भिद्येता है, वाक्य भेद हो गया। अपि च विशेषणे सत्यपि यदि ददाति अविशिष्ट पदांतरेण संबध्यते। हाँ, अपि च विशेषणे सत्यपि, अगर विशेषण हो भी, कौन? प्रकाशो, प्रकाशो ददाति का विशेषण हो भी गया, ठीक है। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, पूर्व पक्षी ही बोल रहा है ये। विशेषण अगर हो भी जाए, नहीं रुको, देखो, विशेषणे सत्य, अपि च विशेषणे सत्यपि, विशेषण तो हो गया, ये प्रकाश का ददाति से संबंध जुड़ गया और प्रकाश विशेषण है ददाति से भी। देखो अभी आगे वाक्य, सत्यपि यदि ददाति अविशिष्ट पदांतरेण संबध्यते, तो ददाति जो है वो अविशिष्ट पदांतर से, जिससे विशेषित नहीं हुई, यानी अध्वर्यवे, उसके साथ में ददाति यदि संबद्ध होती भी है तो, ददाति प्राकाशौ से तो संबद्ध हो गई है, और यदि ददाति अविशिष्ट रूप से पदांतर यानी अध्वर्यु से संबंधित होती भी है तो, जब वाक्य भेद दिखा रहे हैं तो क्या प्राकाशौ ददाति अध्वर्यवे ददाति, ऐसे दो वाक्य भेद होगा, ददाति का दोनों से संबंध हो रहा है।
तो ददाती का जब विशेषण के होने पर संबंध होगा प्रकाशव से, तो ऐसे में ददाती का जब पदांतर से यानी अध्वर्यव्यय के साथ में संबंध होगा तो अविशिष्ट एवं कार्य प्राप्त होती। तो जो ददाती है वो कार्य में तो अविशिष्ट होती हुई ही प्राप्त होगी, क्योंकि प्राकाशव ददाती, अब वो अध्वर्यव्यय वो विशेषण में जुड़ेगा नहीं, दो वाक्य भेद हो गए ना। तो जब क्रिया होगी, देने की क्रिया होगी, तब तो देने की क्रिया होगी वो प्रकाश की ही होगी बिना विशेषण के। अध्वर्यव्यय उस अध्वर्यों के साथ जोड़ते हुए नहीं होगी ये क्रिया, क्योंकि वाक्य भेद हो गया है अलग अलग। अपि च विशेषणे सत्यपि यदि ददातिर अविशिष्ट पदांतरेण संबध्यते अविशिष्ट एवं कार्य प्राप्नोति प्रयुज्यमानमपि ही विशेषणम अशक्तम। और प्रयोग किया जाता हुआ भी ये विशेषण है ये अशक्त हो जाएगा। ये कौन है विशेषण? प्रकाश। इसको यूं करो कि जो प्रकाश है वो ददाती से को विशेषित कर रहा है, ददाती, और ददाती यदि अध्वर्यु के भी साथ जुड़ गया, लेकिन जब देने की बात आएगी तो प्रकाश जो है वो उसको जोड़ नहीं पाएगा दूसरे को। प्रयुज्यमानम भी ही विशेषणम अशक्तम, प्रयोग में आते हुए भी ये जो विशेषण है प्रकाश है ये अशक्त होगा। अशक्तम अल्प विराम न विशेष्यम विषयनष्टि, वो विशेष्य को विशेषित नहीं कर पाएगा। तस्मात् यो अध्वरम युनक्ति सो अध्वर्यु यह अभिप्रेतः। इसको विपरीत अल्प विराम में यो अध्वरम युनक्ति सो अध्वर्यु, ये निर्वचन है कि अध्वर्यु किसे कहते हैं? जो अध्वर को की योजना करे, यज्ञ की, अध्वर यानी जो यज्ञ की योजना करता है उसको अध्वर्यु कहते हैं, वो मुख्य करने वाला होता है। यही यहाँ पर अभिप्रेत है, यानी अध्वर्यु से, अध्वर से जोड़ रहे हैं। अतः कृष्ण से क्रतु दाक्षिण्य से निवर्तकौ प्राकाशौ इति, इसलिए ये जो प्रकाश हैं ये समस्त क्रतु दाक्षिण्य के निवर्तक होंगे। इसको और देख लेते हैं पीछे से। ये तस्मादपि ददातिना संबंध, ऊपर से तीसरी पंक्ति चौथी में, ददातिम लक्षयित्वा प्राकाशो विधीयते, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। पूर्व पक्षी सबको हटाना चाह रहा है। तत्र न शक्यो ददातिर अध्वर्युना विशेषतुम, अध्वर्यु के द्वारा ददाती विशेषित नहीं हो सकती। अध्वर्यु विशेषण बनेगा, ददाती विशेष्य, बोले वो उससे हो नहीं सकती है। वाक्यम ही तदा विद्यते, यदि उसको भी विशेषित करेंगे तो फिर वाक्य भेद होगा, दो वाक्य बनाने पड़ेंगे। अपीच और क्या होगा, और क्या दोष होगा वो बता रहे हैं। कब? जब अध्वर्यु को ददाती से जोड़ेंगे तब, उस पक्ष में। ये तो नहीं जोड़ना चाहता है। तो अपीच और विशेषणे सत्यपि, यदि आप उसको विशेषित कर भी दो विशेषण के होने पर भी, देखो मैं तो इसका ऐसे अर्थ किया, फिर भी विचार अपीच विशेषणे सत्यपि यदि, अपीच मतलब और क्या दोष आएगा उसके लिए हो गया, कोई पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, और क्या समुच्चय कर रहे हैं इसमें। तो विशेषणे सत्यपि यदि, विशेषण के होने पर भी, कौन विशेषण हो रहा है? नहीं, प्रकाश। प्रकाश पहले से विशेषण ददाती के रूप में है और वो विशेषण है, और उसके बाद में विशेषण के हो जाने पर भी, प्रकाश के विशेषण हो जाने पर भी, यदि ददाती पदांतरेण अविशिष्ट संपद्यते, पदांतर के साथ में अविशिष्ट होते हुए संबंध हो रही है। क्योंकि ददाती जब अध्वर्यु के साथ में जुड़ेगी तो प्रकाश से अविशिष्ट होते हुए सीधे जुड़ेगी। प्रकाश का ददाती से विशेषण के रूप में जुड़ाव हो गया, होता है। लेकिन जिस कल्पना में हम ये जाते हैं कि अध्वर्यु भी ददाती को विशेषित करेगा, यानी ददाती अध्वर्यु से भी जुड़ रही है, तो ददाती प्रकाश से अविशिष्ट होते हुए अध्वर्यु से जुड़ेगी जाके, बिना इस विशेषण के, उस विशेषण के रहित, यानी बिना विशेषित होते हुए अलग से केवल लगेगी। ठीक है, अध्वर्यु से। ये परिकल्पना में ही बोल रहा है, ऐसा करें तो। फिर से देखिए, अपीच विशेषणे सत्यपि, प्रकाश का ददाती से विशेषण होने पर भी, विशेषण होते हुए ददाती, यदि ददाती अविशिष्ट पदांतरेण संबध्यते, बिना विशेषित होते हुए
पदांतर से अध्वर्यवे से संबद्ध होती है तो अविशिष्ट एवं कार्य प्राप्त होती, अविशिष्ट होती भी कार्य को प्राप्त हो कि अध्वर्यवे ददाती, अध्वर्यु के लिए देती है। प्रकाश को देती है वो नहीं आएगा फिर वहां पर। अगर ददाती अध्वर्यु के साथ में जुड़ती है तो स्वतंत्र रूप से भले ही प्रकाशौ ददाती ये हो गया, ये उस कल्पना में कीजिए कि आप वाक्य भेद कर दो वाक्य बना भी रहे हैं, वैसे तो वाक्य भेद होते ही दोष आ रहा है, लेकिन अगर दो वाक्य बना भी लें अभ्युपगम से तब भी ये दोष आएगा। क्या आएगा कि प्रकाशौ ददाती, तो प्रकाश को देता है, बस ये एक बात हो गई। अब जब नया वाक्य है अध्वर्यवे ददाती, अब इस समय प्रकाशौ से विशेषित न होते हुए ददाती, सीधे अध्वर्यवे ददाती, इतना ही जुड़ेगा बिना विशेषित हुए हुए। तो अविशिष्ट एवं कार्य प्राप्त होती, बिना विशेषित हुए यानी प्रकाश नहीं जुड़ पाएगा। तो प्रयुज्यमानम अपि ही विशेषणम अशक्तम, और ये प्रयुक्त होता हुआ भी विशेषण अशक्त हो जाएगा। यानी ददाती के साथ प्रकाश जुड़ भी गया था लेकिन फिर भी अध्वर्यवे ददाती एक स्वतंत्र वाक्य होने के कारण से ये विशेषण अशक्त हो जाएगा, व्यवहार में नहीं आएगा। न विशेष्यम विषय नष्टि, और इस तरह से वो विशेष्य को विशेषित नहीं कर पाएगा, प्रकाशौ ददाती को विशेषित नहीं कर पाएगा। तस्मात् यो अध्वरम युनक्ति सो अध्वर्यो यह अभिप्रेत, जो अध्वर की योजना करता है उसको अध्वर्यु कहते हैं। अतः कृष्ण से क्रतुदाक्षिण्य से निवर्तकौ प्राकाशौ इति। पूर्व पक्षी ने बात रखी है अपनी। यहाँ इस पर सिद्धांति कहता है 64वां सूत्र, अपितु अव्यवार्थत्वात् अल्पविराम विभक्त प्रकृतित्वात् अल्पविराम गुणेदंता विकारः स्यात्। तो अपितु पूर्व पक्ष को हटा रहा है, अव्यवार्थत्वात्, ये अवयव के रूप में प्रयोजन वाला है, अवयव का जो प्रयोजन था उसको करने वाला है, अव्यवार्थ है। अपितु अव्यवार्थत्वात् विभक्त प्रकृतित्वात्, और प्रकृति में अलग अलग को अलग अलग दक्षिणा दी गई उसलिए। गुणे दंता विकार, गुण के इदम भाव का विकार होगा, केवल जो जो गुणवाक है उसका विकार यहां पर होगा। भाष्य, अपितु इति पक्ष व्यावृत्ति, अल्प विराम, पूर्व पक्ष को हटा दिया। दक्षिणावयव कार्यार्थौ प्रकाशो, प्रकाश किसके लिए? दक्षिणा के अवयव के कार्य के प्रयोजन वाले हैं। सूत्र में जो है ना अव्यवार्थत्वात्, तो अवयव कौन सा? दक्षिणा का अवयव, और प्रयोजन के लिए किसके लिए? कार्यार्थ, अर्थ के प्रयोजन के लिए, कार्य के लिए, ये यहां पर प्रकाश है। न कृत्स्न दक्षिणा कार्यार्थ, संपूर्ण दक्षिणा के कार्य के लिए नहीं है। क्यों? विभक्ता ही तेषाम भागा अध्वर्यवादी नाम, अध्वर्योवादी के वो भाग वहां पर विभक्त हैं, अलग अलग करे गए हैं कि अयम अध्वर्योर भाग इमे अन्येषामिति, ये अध्वर्यो का और ये इन इनके अन्यों के हैं। तस्मात् गुणे दंता विकार स्यात्, सूत्र में जो कहा गुणे दंता विकार स्यात्, तो पूछते हैं किमिदम गुणे दंता विकार इति, गुणे दंता विकार क्या है? तो खोल रहे हैं, गुणस्य इदंता, गुणे दंता अल्प विराम इदम भाव इदंता। तो गुणे दंता शब्द को तो खोला, गुणस्य इदंता गुणे दंता, षष्ठी समास कर दिया, गुणे दंता, गुणस्य इदंता गुणे दंता। अब इदंता का क्या मतलब है? तो इदम भाव इदंता, इदम का इसका ये जो है इसका भाव होना, यही इदंता है, जैसा है वैसा इतना होना। तो जो गुण थे उनको उनका वैसा का वैसा होना, ये गुणे दंता। और जो गुणे दंता, जैसे गुण का इदम भाव प्रकृति में है उसका विकार यहां पर होगा, यानी उसकी जगह पे ये आ जाएगा, गुणे दंता विकार। तो इदम भाव इदंता गुणे दंताया विकारो गुणे दंता विकार है। तो गुणे दंता का जो विकार है उसको गुणे दंता विकार, विकृति में जो आ रहा है। अध्वर्योर भागस्य निवर्तको प्राकाशो, जो प्रकाश है अध्वर्यु के भाग को हटाने वाले हो गए। कथम इव एकम इदम ही वाक्यम, ये एक ही वाक्य है। क्या? हिरण्यमयो प्राकाशौ इति, हिरण्यमय प्रकाश होने चाहिए इति। तो नियम प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति नहीं है। नापि दक्षिणा शब्देन संबंध, दक्षिणा कर लीजिए,
और इसका दक्षिणा शब्द के साथ भी संबंध नहीं है। ये न दक्षिणा कार्य वर्ते आताम, जिससे कि दक्षिणा के कार्य में हो जाए। जैसे पीछे कहा था ना कि दक्षिणा से संबंध है, इसलिए समस्त दक्षिणा के कार्यों में ये घटेंगे और सारे के सारे हट जाएंगे। बोले इसका दक्षिणा से भी संबंध नहीं है, सीधा सीधा। हिरण्यमय प्राकाशोविति नेयम प्रथमा, पहली बात तो ये प्रथमा नहीं है, वहां तो प्रथमा थी। और नापी दक्षिणा शब्द देना संबंध, ये न दक्षिणा कार्य वर्ते आता। तो कार ही ऐसा, बोले कौन सी विभक्ति है? बोले द्वितीय, द्वितीय विभक्ति है। ददातिना एवं संबध्यते, ददाति के साथ में इसका संबंध होगा। तदा एकम वाक्यम, तब ये एक वाक्य होगा। तदैकम, तदा एकम नहीं, तद एकम वाक्यम, ऐसा कीजिए, तदा नहीं है, तद एकम वाक्यम, एक एक ही मात्रा हटा लीजिए, तद एकम वाक्यम। वे एक वाक्य क्या है? या के लिखा है विपरीत अल्पविराम में, हिरण्यमौ प्राकाशौ वध्वर्यवे, प्राकाशौ अध्वर्यवे ददाति। शा के बाद में वह जोड़ लीजिए, प्राकाशावध्वर्यवे, हिरण्मयौ प्राकाशौ अध्वर्यवे ददाति, बंद कर लीजिए। ये एक वाक्य है। तो अध्वर्यो संप्रदान के न ददातिना एतयो संबंध। कैसी ददाती होनी चाहिए? अध्वर्यु प्रदानक होनी चाहिए, जिसमें अध्वर्यु को दिया जा रहा हो, ऐसी ददाती। तो अध्वर्यु प्रदान के न ददातिना एतयो संबंध। एतयो मतलब इन दोनों प्रकाशों का, हिरण्यमय प्रकाश जो दो है उनका संबंध है। तस्मात् तत्र अध्वर्यु ददाति भागम निवर्तयता, इसलिए वहां पर ये अध्वर्यु के ददाति भाग का निवर्तन करते हैं, उसको पूरा करते हैं। यहां पर ये पूरा हो गया। अब यद्वा करके दूसरी तरह से अर्थ करें, यद्वा सर्व विशेषण विशिष्टो ददाति अपूर्वो विधीयते। यहां पर ददाति का अपूर्व कथन माना जाएगा। पहले ददाति को उसने उद्देश्य माना था और उसमें हिरण्मयौ प्राकाशौ ये विधि मानी थी, प्रकाश की विधि। अभी दूसरे ढंग से क्या कहना है? यद्वा सर्व विशेषण विशिष्टो ददातिर अपूर्व विधीयते। ये ददाति अपूर्व रूप से कही जा रही है और सब विशेषणों से युक्त। ठीक है, तो उसमें अध्वर्यवे भी जुड़ेगा, हिरण्मयौ प्राकाशौ, सब विशिष्ट विधि, सर्व विशेषण विशिष्ट ददातिर अपूर्व विहित हो रही है। और दृष्टार्थत्वाद अध्वर्यो अन्यान आनत्यर्थान प्रत्याख्यास्यति। और चूंकि इसमें की दृष्टार्थता है, आनति होना, दक्षिणा जो है तो आनत्यर्थ है, तो दक्षिणा दृष्टार्थत्व होने से अध्वर्यु के, अध्वर्यो अन्यान आनत्यर्थान, अन्य जो आनति के प्रयोजन वाले हैं, यानी अन्य जो दक्षिणाएं हैं उनको हटा देगी। दृष्टार्थता है ना, तो दृष्टार्थता है, तो जब चरितार्थता हो गई, वहां आनति हो गई, तो फिर वो पिछले वाली चीजें क्यों आएंगी यहां पर? उनको हटा देगी। आगे अथ यदुक्तम, और जो ये आपने कहा था, पूर्व पक्षी के वचन को कह रहे हैं, प्राकाशयोर ददाति संबंधो विधीयते। प्रकाश और ददाति का संबंध यहाँ पर विहित किया जा रहा है, पूर्व पक्षी ने कहा था। और इससे क्या लाभ हो रहा था? तथा ही श्रुतिर अनुगृहीता भविष्यति, श्रुति उससे अनुगृहित हो रही थी, और नहीं तो वाक्य से करना पड़ रहा था। तो सिद्धांत कह रहा है, नासौ वाक्य अनपेक्षिणी श्रुति। ये श्रुति है, ठीक है, लेकिन वाक्य की अपेक्षा न करते हुए श्रुति नहीं होगी, क्योंकि अध्वर्यवे भी तो वहां पर पढ़ा हुआ है, उसकी उपेक्षा थोड़ा ना कर देगी वो। तो नासौ वाक्य अनपेक्षिणी श्रुति। कोई कोई श्रुति होती है जो वाक्य की अनपेक्षा कर दे, इतनी प्रबल हो, लेकिन ये तो वाक्य की अनपेक्षा नहीं कर सकती। यानी हाँ, न असौ वाक्य अनपेक्षिणी, यानी वाक्य की अपेक्षा करने वाली है। असति ददाति ना आनंतर्ये नाव कल्प्यते। और असति आनंतर्ये, निकटता के न होने पर, ददाति ना न अवकल्पते, ददाति के साथ में ये संबद्ध नहीं होती है। क्योंकि बीच के अंदर तो अध्वर्य आ गया है ना, आनंतर्य तो नहीं है ना इनका। प्राकाशौ ददाति का आनंतर्य तो है नहीं, तो असति ददाति ना आनंतर्य, ददाति के साथ में आनंतर्य न होते हुए, न होने पर न अवकल्पते, ये आपस में संगति नहीं होती है। यद्यपि उच्यते, और जो कहा जाए कि पूर्व पक्षी का है कि कारक विभक्तिर आख्यातेन संबंध योग्यायति,
जितनी भी कारक विभक्तियां हैं वो आख्यात के साथ संबंध के योग्य होती हैं, क्रिया से जुड़ती हैं। तो उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है योग्यत्वम दर्शनेन बाध्यते। ये जो योग्यत्व है ये दर्शन से यानी प्रत्यक्ष से बाधित हो रहा है। कैसे? दृश्यते तु आनंतर्यम प्राकाशयोर अध्वर्यु शब्देना। अध्वर्यु शब्द के साथ में प्राकाशौ का आनंतर्य है, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इसलिए वहां पर ये जो योग्यत्व है कि सब क्रिया के साथ में ही जुड़ेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यद्यपि उक्तम, और जो ये आपने कहा था पूर्व पक्षी का वचन है आगे, तत्संबंधे षष्ठी अभविष्यति थी। यदि प्राकाशौ का अध्वर्यु के साथ में संबंध हो तो यहाँ अध्वर्यु में षष्ठी होनी चाहिए थी, ये जो कहा था। तो सिद्धांत कह रहा है सत्यम प्राप्नोति षष्ठी। ठीक है, षष्ठी प्राप्त होती है ऐसी स्थिति में जब ऐसे संबंध जोड़ रहे हैं। न तो तदा भावे संबंधो नास्ति अध्वर्युना, लेकिन षष्ठी विभक्ति नहीं है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि अध्वर्यु के साथ में प्रकाश का कोई संबंध ही नहीं है। तो उसके लिए दे रहा है तो उस रूप में भी तो संबंध होता है। वो षष्ठी संबंध कैसे जोड़ रहा था? अध्वर्यु का प्राकाश्य, प्राकाश हिरण्मय प्रकाश, उसको देता है। अब यहां पर चतुर्थी भी है तो भी संबंध तो जोड़ ही रहा है। तो कहा न तो तदा भावे संबंधो नास्ति अध्वर्युना गम्यते ही स वाक्य न। बोले संबंध या वाक्य से पता लग रहा है। अगर षष्ठी विभक्ति होती तो श्रुति से संबंध लगता, विभक्ति श्रुति से। और अभी जो संबंध लग रहा है क्योंकि चतुर्थी संबंध को तो बताती ही नहीं है, लेकिन वाक्य से यहां पर संबंध तो फिर भी बन रहा है। गम्यते ही स वाक्य न। पूर्व पक्षी कहता है आह चतुर्थी श्रुतिर अत्र या सा वाक्यम अपबाधिष्यते। बोले यहाँ जो चतुर्थी श्रुति है ये वाक्य की बाधा कर देगी। सिद्धांति ने कहा था कि वाक्य से उसका संबंध हो जाएगा, तो ये कह रहा है कि नहीं, चतुर्थी श्रुति है वो उस संबंध को बाधित कर लेगी। पूर्व पक्षी चतुर्थी श्रुतिरत्र या सा वाक्यम अपबाधिष्यते। तो सिद्धांति कह रहा है न अविधीयमाना बाधितुम उत्साहते। जब वो विधि ही नहीं की जा रही है तो बाधित नहीं कर सकती। जब विधि दूसरी की है, इसकी विधि ही नहीं है तो बाधित नहीं कर सकती। हाँ विहित होती, विधीयमाना होती तो बाधित कर सकती थी। तो न अविधीयमाना बाधितुम उत्साहते। पूर्व पक्षी कथम तरी अविदित्सिते संप्रदाने श्रूयते थी। तो बोले कि जब अगर ये विदित्सित नहीं है, विधि नहीं है, तो फिर संप्रदान में चतुर्थी क्यों सुनाई दे रही है? विदित्सित नहीं है तो चतुर्थी भी नहीं हो यहाँ पर। तो सिद्धांति कह रहा है सामर्थ्य प्राप्त से अनुवादेन इति पूर्ण विराम। अपने शब्द के चतुर्थी के सामर्थ्य से जो प्राप्त है उसके अनुवाद के द्वारा यहाँ पर कही जा रही है। भाई अध्वर्यु के लिए दिया जाता है तो सामर्थ्य से प्राप्त है। दक्षिणा है तो किसी न किसी को देनी ही होगी, पहले से निश्चित है किसको देनी चाहिए, तो वो तो अनुवाद से ही यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। सामर्थ्य प्राप्त से अनुवादेन इति तस्मात् अदोष है, इसलिए कोई दोष नहीं है। उक्तम वा सर्व विशेषण विशिष्टम दानम विधीयति। उक्तम वा, और ये हमने पहले कह ही दिया था, एक जब पीछे यदवा करके कहा था कि आपको मतलब वो जो संगति लगाई है सिद्धांति ने वो नहीं भी पसंद आती है तो भी, तो कहा उक्तम वा सर्व विशेषण विशिष्टम दानम विधीयते। सब विशेषणों से युक्त दान का विधान किया जा रहा है। और ऐसा होने पर एवं अन्येषाम अनिवृत्तौ यथा प्रकृति भावे चोदकानुग्रहो भविष्यति। ऐसे में अन्य के न हटने पर, जैसा प्रकृति भाव है वैसा होने पर अतिदेश वचन अनुग्रहित होगा। तस्मात् अध्वर्यो भागस्य निवर्तकौ प्राकाशौ इति। इसलिए ये दो प्रकाश केवल अध्वर्यु के भाग को ही हटाएंगे, बाकी सबका तो ग्रहण हो ही जाएगा। आगे 18वां अधिकरण उपहव्ये कृतौ औपदेशिक अश्वदक्षिणया प्राकृत कृष्ण क्रतु दक्षिणाया बाधाधिकरणम। श्यावाश्वाधिकरण बोलते हैं, श्याव अश्व का अधिकरण मानते हैं। एक याग है उपहव्य, उपहव्य क्रतु। उपहव्य क्रतु में औपदेशिक अश्व दक्षिणाया, उपदेश की गई है, साक्षात वचन किया गया है अश्व की दक्षिणा का। कई अश्व की दक्षिणा है अलग अलग तरह की, वो आगे बताएंगे।
तो औपदेशिक जो अश्व की दक्षिणा है उसके द्वारा प्राकृत कृष्ण क्रतु दक्षिणाया बाधाधिकरण, प्रकृति में जो समस्त क्रतु की जो दक्षिणा है उस सब का बाद यहां पर होगा। अभी पीछे तो क्या बाद किया था इन्होंने पिछले अधिकरण में, केवल उतने का ही बाद हुआ था। पीछे कई जगह आया कि भाई कृष्ण का भी बाद होगा, फिर ये भी होगा, उसी जैसी कोई दूसरी जगह आ रही है, लेकिन वहां पर विशिष्ट का न होकर सारे का बाद होगा, वो ये और प्रसंग लिया है। तो 65वां सूत्र सिद्धांति ही बोल रहा है, धेनुवच्च अश्व दक्षिणा सब ब्रह्मण इति पुरुषापनयो यथा हिरण्यस्य। बोले धेनु के समान यहाँ पर अश्व की दक्षिणा होवे, यानी पूरे को हटा देगी। सब ब्रह्मण इति वो ब्रह्मा के लिए है। पुरुषापनयो ऐसा कहने से सब ब्रह्मण इति ये वचन आएगा आगे, तो उसे पुरुष का अपनय होगा, अन्य पुरुषों को हटाएंगे, ये केवल ब्रह्मा को ही दी जाएगी। यथा हिरण्य से, जैसे हिरण्य के संदर्भ में कहा गया है, उदाहरण भाष्य से स्पष्ट होगा। अस्ति उपहव्य, उपहव्य नाम का याग है, विपरीत अल्पविराम में लीजिए आगे, उपहव्यो अनिरुक्तः, उपहव्य नाम का याग है, अनिरुक्त है, पहले नहीं कहा गया, अल्पविराम। तेन अभिशस्यमानम याजयेत, तो उससे अभिशस्यमान होते हुए, प्रशंसा करते हुए उसको यजन कराए। अग्निष्टोमो यज्ञ, यज्ञ कौन सा है? अग्निष्टोम, 15 स्तोम वाला होगा, 15 स्तोमो रथंतर सामा, रथंतर साम होगा। और अश्व श्वेतो दक्षिणा, या श्वेत अश्व इसकी दक्षिणा होगी। बंद कर लीजिए वाक्य को। उपहव्यो अनिरुक्ता ऊपर कहा ही गया था और फिर ये वचन आ गया। अब दूसरा वाक्य प्रारंभ कीजिए विपरीत अल्पविराम से, उपहव्यो अनिरुक्तः अल्पविराम तेन अभिशस्यमानम याजयेत, वो पहले वाला ही वाक्य है जैसा, अल्पविराम। उक्थ्यो यज्ञ 17 स्तोमो बृहत् पृष्ठः अश्वः श्यावो रुक्म ललाटो दक्षिणा। तो यहाँ पर उक्थ्य, यज्ञ उक्थ्य है, 17 स्तोम है, बृहत् पृष्ठ है, और श्याव अश्व जो कि रुक्म ललाट है, ललाट पे जिसके स्वर्ण बांधा गया है वो दक्षिणा है। बंद कर लीजिए, पूर्ण विराम। तत्र श्रूयते, अब इसमें और वचन मिल रहा है, दो तो ये आ गए। स ही अनिरुक्तः सब ब्रह्मणे देह इति, 2 वचन वो आ गए। अब इसके संदर्भ में ये वचन और है, सही अनिरुक्ता, वो अनिरुक्त है, और सब ब्रह्मणे देह, वो ब्रह्मा के लिए दिया जाएगा, देह है इति तत्र संदेह। अब वहां पर अध्वर्यवे था, यहां पर ब्रह्मणे शब्द है। अध्वर्य के आधार पर क्या निर्णय किया था? केवल अध्वर्यु वाला ही हटेगा। जब यहाँ ब्रह्मणे होते हुए भी केवल ब्रह्मा का ही नहीं हट रहा है, सारा हट रहा है, ये विशेषता है उसका, अपवाद हो गया। तो सब ब्रह्मणे देय इति तत्र संदेह किम अश्वो ब्रह्म भागस्य निवर्तक उत कृष्णस्य क्रतुदाक्षिण्यस्य इति। ये जो अश्व शब्द यहाँ पर जहाँ 2 जगह पढ़ा गया है, वहाँ ये अश्व जो है ये ब्रह्म भाग का निवर्तक होगा मात्र, उत कृष्णस्य क्रतुदाक्षिण्यस्य, समस्त क्रतुदक्षिणा को हटा देगा। किम प्राप्तम, सिद्धांति पूछ रहा है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है ब्रह्म भागस्य निवर्तक है, केवल ब्रह्म भाग का निवर्तक होगा। कुतः प्रश्न किया तो बोला कर्तृ संबंध, कर्ता का यहाँ पर संबंध है। कर्ता मतलब यहाँ पर ब्रह्मा, कर्ता यज्ञ कर्ता, यज्ञ कर्ता जो ब्रह्मा है उसका यहाँ पर सीधा संबंध जोड़ा गया है। कर्तृ संबंधात अव्यवार्थत्वात् अल्पविराम विभक्त प्रकृतित्वाच्च गुणे दंता विकारः स्यात्। ये पीछे वाले सूत्र हैं, 64वां सूत्र, जो सिद्धांति ने यही तो कहा था, अव्यवार्थत्वात् और विभक्त प्रकृतित्वाच्च गुणे दंता विकार है। यही तो वहां पर आधार से उत्तर दिया था, उसी को पूर्व पक्षी यहां पर ले रहा है। किसके समान? स्रगवत, स्रग के समान, यानी माला के समान। इसको पीछे से भी ले रहे हैं, लेकिन यहां इन्होंने उससे आगे का वचन दिया, स्रगवत। यथा विपरीत अल्पविराम में सजम उद्गात्रे ददाति, बंद कर लीजिए, माला को उद्गाता को देता है, उद्गाता के लिए देता है। इससे पहले का वचन है ये प्रकाशावध्वर्यवे ददाति, जो पिछले अधिकरण में हम देख रहे थे, इन प्रकाश को, हिरण्मय जो प्रकाश दर्पण है उसको अध्वर्यु के लिए देता है। उस वचन के बाद में ये वचन है सृजम उद्गात्रे ददाति, उद्गाता के लिए माला को देता है। तो इति उद्गात्री भागस्य निवर्तिका स्रक, स्रक जो है वो उद्गात्री भाग की निवर्तिका होगी, जैसे कि
यहां पर अध्वर्यु भाग का निवृत्त कर दिया था प्रकाश ने। न कृष्ण से क्रतु दाक्षिण्य से एवं इहापी, वो संपूर्ण कृष्ण दाक्षिण्य क्रतु दाक्षिण्य को नहीं हटा रहा है, ऐसे यहां पर भी कर लेना चाहिए। खास यही बात है कि सब ब्रह्मणे देया, ये वचन वहां पर मिल रहा है अध्वर्यवे की तरह, अध्वर्यवे ददाती की तरह ब्रह्मणे देया, तो यहां भी उसी शैली से फिर लगना चाहिए, ये प्राप्त हो रहा है। तो सिद्धांति एवं प्राप्ते ब्रूमा, ये सामान्य रूप से यही प्राप्त होगा, फिर ये विशेष कह रहा है सिद्धांति। धेनुवत अश्व दक्षिणा स्यात्, ये अश्व दक्षिणा धेनु के समान में हो, कृष्ण को हटाने वाली। इसी को आगे खोल रहे हैं, कृष्ण से निवर्तिका है, सबको हटा देगी। कुतः, तो उसके लिए हेतु है दक्षिणा शब्द संबंधात, इसके साथ दक्षिणा का संबंध है। वहां धेनुवत में, वहां भी धेनु में दक्षिणा शब्द के संबंध से हटाया था। अब जो पीछे वाला था उसमें दक्षिणा शब्द नहीं था, अध्वर्यवे ददाती, दक्षिणा शब्द नहीं था, अध्वर्यु तो था लेकिन दक्षिणा शब्द नहीं था। तो बोले दक्षिणा शब्द संबंधात, कैसे है वो आगे बता रहे हैं विपरीत अल्प विराम में, अश्व श्यावो रुक्म ललाटो दक्षिणायति, बंद कर लीजिए। तो साक्षात दक्षिणा शब्द इनसे जुड़ा हुआ है। इति प्रत्यक्ष श्रुतेन अश्वेन आनमनम कर्तव्यम, प्रत्यक्ष श्रुत जो अश्व है उसी से आनमन करना चाहिए, दक्षिणा मतलब आनमन करना चाहिए। एवं चेत, और ऐसा होता है तो आनुमानिकम निवर्तितुम अर्हति, जो अनुमानिक है अतिदेश से प्राप्त है वो हट सकता है, हटा देंगे। पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु कर्तृ संबंधो अस्य श्रूयते, कर्ता का संबंध तो यह सुना ही दे रहा है, कैसे, स ही अनिरुक्तः स ब्रह्मणे देया इति, ब्रह्मणे देया, ये यहाँ पर कर्तृ संबंध जुड़ रहा है। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्यते एकेन वाक्येन देशक प्राप्तानाम निवृत्ति ही। तो बोले ये जो एक वाक्य है, कौन सा, सब ब्रह्मणे देया, इस एक वाक्य के द्वारा देशक प्राप्तानाम, देशक का मतलब है अतिदेश से जो प्राप्त हो रहे हैं उनकी निवृत्ति हो जाएगी। दो वाक्य है ना यहाँ पर, सही अनिरुक्तः सब ब्रह्मणे देया, इनको दो अलग अलग कर लीजिए, सही अनिरुक्तः बंद कर लीजिए और सब ब्रह्मणे देया ये कर लीजिए, तो ये एक और दो वाक्य हो गए यहाँ पर। तो क्या कह रहा है ये सिद्धांति, एकेन वाक्येन देशक प्राप्तानाम निवृत्ति, जो अतिदेश से प्राप्त थे उनकी निवृत्ति हो गई, कैसे, सही अनिरुक्तः, वो अनिरुक्त है, जो अतिदेश से प्राप्त हो रहे हैं, अतिदेश में जिनके लिए कह दिया गया है यहाँ प्राप्त होते हैं, वो तो निरुक्त हो गए, जिनके बारे में बताया जा चुका है। लेकिन है सही अनिरुक्तः, यानी इसके बारे में पहले कहा नहीं गया है, इसका मतलब क्या हुआ, अतिदेश की चीजें प्राप्त नहीं होंगी, तो अतिदेश को हटा दिया इससे पहले वाक्य से। उन्होंने कहा कि उच्यते एकेन वाक्येन देशक प्राप्तानाम निवृत्ति ही, और द्वितीयेन वाक्येन निवृत्तौ सत्याम पुरुषापनया क्रियते, और जब दूसरे वाक्य ने क्या किया, निवृत्तौ सत्याम, बाकी जो कर्म थे उनकी निवृत्ति हो चुकी है, तो ऐसा होने पर पुरुषापनया क्रियते, लेकिन पुरुष तो प्राप्त हो रहे थे, ब्रह्मा अध्वर्यो उद्गाता आदि जो भी है करता है, वो सब के सब प्राप्त हो रहे थे, तो अब पुरुष का अपनय, यानी अन्य पुरुषों का अपनय किया जा रहा है। दूसरा वाक्य क्या था, सब ब्रह्मणे देया, ब्रह्मा को देनी चाहिए। अब ब्रह्मा को तो वैसे ही प्राप्त थी, ये कथन क्यों कर रहे हैं, सिद्धे सती आरंभ है, तो ये अन्यों का निवर्तक हो जाएगा, हटाने वाला होगा, अन्य पुरुषों को हटाने वाला होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि द्वितीय वाक्य ने निवृत्तो सत्याम पुरुषापनय क्रियते, पुरुष का अपनय किया जा रहा है। यथा, जैसे कि अब ये उदाहरण दिया इन्होंने, हिरण्यस्य सर्वम ब्रह्मणे परिहरती थी, सर्वम ब्रह्मणे परिहरती थी, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। हिरण्य का, ये हिरण्य कौन सा है, कृष्णल चरु वाला हिरण्य है, तो उस हिरण्य का, तो ये सारा का सारा सर्वम ब्रह्मणे परिहरती, ब्राह्मण के लिए, ब्रह्मा के लिए लाता है, न तो अन्येभ्य, इसका तात्पर्य यह निकलेगा अन्यों के लिए नहीं है, निवर्तक है ये। तस्मात् कृष्ण से निवर्तको अश्व इति, तो ये जो अश्व है ये बाकी सबको हटाने वाला होगा। आगे 66वां सूत्र ये पूर्व पक्षी का है। एके तु कर्तृ संयोगात सृगवत तस्य लिंग विशेषेण, तो एके तो, एके मतलब कुछ ही अर्थ यहां पर हटेंगे, जैसा पूर्व पक्षी मानता था एके तो, क्यों, कर्तृ संयोगात, ये हेतु है कर्ता का, यानी ब्रह्मा का संयोग यहां पर है,
सृगवत, सृग के समान, सृग में भी ऐसा ही होता है। सृगवत तस्य लिंग विशेष है ना, विशेष लिंग के होने से। अतः यदुक्तम एके अर्था निवर्तन्ते, कुछ अर्थ हट जाएंगे। कर्तृ संयोगात लिंग विशेषेण सृगवत इति, ये जो कहा था मैंने आक्षेप दिया था तत्परिहर्तव्यम, उसका परिहार कीजिए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तो सिद्धांति कहता है 67वां सूत्र, अपिवा तदधिकारात हिरण्यवत विकार स्यात्। अपिवा तो पक्ष की व्यावृत्ति कर रहा है, तो तदधिकारात, उसका अधिकार होने से, किसका अधिकार, तो भाष्यकार ने खोला दक्षिणा का अधिकार होने से, विषय दक्षिणा का चल रहा था, तो तदधिकारात हिरण्यवत विकार है साथ, हिरण्य के समान यहाँ पर विकार होना चाहिए। हिरण्य के समान विकार कैसे होगा, जैसे ऊपर कहा था हिरण्यस्य सर्वम ब्रह्मणे परिहरती थी, उस तरह से। जो अपिवायति पक्ष व्यावृत्ति तदधिकारात दक्षिणाधिकारात, दक्षिणा शब्देन दक्षिणाम अधिकृत्य अश्व संबंध कृतः। दक्षिणा शब्द चूंकि यहां पर है, इसलिए दक्षिणा को अधिकृत करके यहां पर अश्व का संबंध किया गया है। ये जो हमारे विषय वाक्य थे वहां इस कर्म में दक्षिणा का संबंध किया गया उपहव्य के अंदर। तो दक्षिणा शब्देन दक्षिणाम अधिकृत्य अश्व संबंध कृत है, तस्मात् कृष्ण दक्षिणा विकारो अश्व। दक्षिणा शब्द से है इसलिए सारी दक्षिणा के स्थान पर यह अश्व होगा। अतो हिरण्यवदेव भवति न सृगवत, तो सृग के समान, अथवा तो कहे आप प्रकाश के समान नहीं होगा, हिरण्य के समान होगा। अतो हिरण्यवत एव भवति न सृगवत। तो हाँ जी, फिर ब्रह्मा को ही देंगे, दूसरे लोगों को बिना दक्षिणा के ही कैसे काम करेंगे। जो भी है अब तो इस समय का इसका ये विधान है, बस ठीक है। विशेष विधान है ना, अब ये तो क्या प्रयोजन है और उसमें क्या बाधा आती है नहीं आती है, ये तो एक अलग बात होगी, लेकिन विशेष कथन होने से यहाँ पर होगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणवदान। सभी को साधारण ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।